है कि कहते हैं कि रामचंद्र कहा गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा मोती कौआ दाना खाए। आगे वो रहमानसु नई आंधी है और बिहार का पहला गांधी है। ऐसा है, खाली करो सिंहासन, जनता आ रही है। तो अब ऐसा होगा ना कि खाली करो सिंहासन, अब छात्र आ रहे हैं। तो हथकड़ी में दिख कर जो उठाए उसको दर्द कहते हैं, जो अपने परीक्षा से मतलब रखे उसको खुद गर्ज कहते हैं, और सैकड़ों प्रमाण देने के बाद जो आयोग चुप्पी साधे तो सुन लो बीपीएससी ऐसे आयोग को हम नामर्द कहते हैं। थाना में जा रहे हैं, थाना कह रहा है जाओ सालेगढ़ फांसी लटका लो, वहीं पे मर जाओ, तुम लोग की बात नहीं सुनेंगे। सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। 50 दिन हम लोग बैठे रहे, हम लोग के धैर्य की परीक्षा ली जाए। जुल्म करती ये कुर्सी भी नहीं मांगोगे, फट जाएगा तुम्हारा कुर्ता और दर्जी भी नहीं मांगोगे। मेरे टीचर को तुम हथकड़ी पहना रहे हो, मैं जो गरजूंगा तो अदालतों में अर्जी भी नहीं मांगोगे। चचा हम लोग के पिताजी है। हाँ, हम पिताजी से अपना दुख सुनाते हैं। पिताजी मेरा आप दुख सुन लीजिए, एग्जाम ले लीजिए। देखिए, इस वक्त मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ। शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन दे रहे हैं बीपीएससी छात्रों। इन लोग का क्या कुछ कहना है जो प्रशासन जेल में ले जाके हम लोग का मतलब पीटा गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ सच्चाई है इन लोग से, कैसे हैं। ठीक है, आपको न्यूज को देखने वाले को तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, हमको ये कहना है कि बीपीएससी में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत मारा पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे बहने और भाइयों पर इतना अत्याचार हो रहा है, कुछ कहने लायक न। हम लोग को इतना मारा पीटा जा रहा है, थाना में प्रशासनिक द्वारा बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। थाना में जा रहे हैं, थाना कह रहा है जाओ सालेगढ़ फांसी लटका लो, वहीं पे मर जाओ, तुम लोग की बात नहीं सुनेगा। प्रशासन बोल रहे हैं जो जाओ गर्दनी बाग में फांसी लगा के मर जाओ। सचिवालय थाना बोल रहा है हम लोग को, सचिवालय थाना बोल रहा है। हाँ, सचिवालय थाना हम लोग को बोल रहा है। और मेरे रहमानसु सर पिता तुल्य हैं, उनको ही ले गया। रहमानसु सर को भी पीट कर और पुलिस थाना लेकर गया। हाँ, रहमानसु सर मेरे क्लास और क्लास साथी रहे जो खुशबू है, उनको भी ले गया। खुशबू पाठक को भी जेल में डाल दिया। अमन है, उसको भी ले गया। 2 स्टूडेंट को जेल ले गया। और मारा पीटा गया, बहुत मारा पीटा गया, बहुत प्रशासनिक द्वारा बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो श्रीमान नीतीश कुमार जी से हमको यह विनम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि देखिए, अगर पुत्र के चोट लगता है, पुत्र के कुछ होता है, बेटी को कुछ होता है तो कहाँ पे जाता है? अपने पिता के ही न पास जाता है। तो नीतीश चचा हम लोग के पिताजी है। हाँ, हम पिताजी से अपना दुख सुनाते हैं। पिताजी मेरा आप दुख सुन लीजिए, एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम लेने में आपका कुछ नहीं जा रहा है पिताजी। कहीं ना कहीं री एग्जाम नहीं लिया जा रहा है आपको। हम लोग को एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार सरकार को नोटिस भेजा कि जो मनु परमार जो आपके बीपीएससी अध्यक्ष थे, आखिर उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई। और जहाँ तक है ना, 6 दिसंबर से लगातार हम लोग 3 बार तो लाठी आपका सह चुके हैं। उसके लिए है कि अपने अधिकार और हक के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूँ मैं। अगर हो सके तो गोलियों से भून दीजिए मुझे, आपके लाठी का मजा तो ले चुका हूँ मैं। सीधी सी बात है, री एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किए। री एग्जाम का नोटिस छोड़ करके ना नोटिस का खेल खेला गया है। तो आखिर ये नोटिस का खेल जो है ना, अब इस बार जो सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस दी है, पूरा का पूरा बिहार सरकार बीपीएससी आयोग सत्ते में आ गया है। आनन फानन में जो पिछले साल 24 मार्च 2024 को जो नियुक्ति हुई थी, किस आधार पे हुई थी जरा वो भी बता दीजिए। उनके लिए भी है कि जुल्म करती ये कुर्सी भी नहीं मांगोगे, फट जाएगा तुम्हारा कुर्ता और दर्जी भी नहीं मांगोगे। मेरे टीचर को तुम हथकड़ी पहना रहे हो, मैं जो गरजूंगा तो अदालतों में अर्जी भी नहीं मांगोगे। रहमानसु सर के कहीं ना कहीं जेल में बंद कर दिया गया है। रहमानसु सर को जेल में जो बंद किया गया ना, तो यकीन जानिए आज बेऊर जेल तर गया। बेऊर जेल तर गया ना कि एक शिक्षक जो है ना, शिक्षक का पैर बेऊर जेल में पड़ गया। आपको लग रहा है ना कि उनके छत्र छाया में जो अपराधी वहाँ पे होंगे ना, वो भी सुधर गए होंगे 4 दिन के भीतर। भाई कौन सा मतलब कितना बड़ा गांधी आ गया। वो रहमानसु नई आंधी है और बिहार का पहला गांधी है, इतना जानिए। और जो कहा जाता है बिहार में बहार है, तो बिहार में बहार नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है, पेपर लीक होता है और ये नीतीश कुमार है। मतलब एक तो ऐसा वर्ड जो है ना,
उनकी तो लाठी बरस रही है, हम लोगों का जो वो बोलते हैं ना कलम बरस रहा है। कहते हैं सर को हथकड़ी में दिख कर जो उठाए उसको दर्द कहते हैं, जो अपने परीक्षा से मतलब रखे उसको खुद गर्ज कहते हैं, और सैकड़ों प्रमाण देने के बाद जो आयोग चुप्पी साधे तो सुन लो बीपीएससी ऐसे आयोग को हम नामर्द कहते हैं। सीधी सी बात ये है। इतना अगर बीपीएससी सही होती ना, अगर बीपीएससी सही होती तो हम लोगों को बुलाती, जैसे अतुल प्रसाद जो इसके पहले थे, अगर कोई भी अतुल प्रसाद के खिलाफ हम लोग बयान देते थे ना तो अतुल प्रसाद बोलते थे कि तुम लोग अभी आओ, और दिलीप हो या फिर और कोई भी छात्र नेता हो या छात्र नेता न भी हो, 3 से 5 लोग जाते थे। दिलीप वो जो हमारे क्या नाम है चेयरमैन साहब थे अतुल प्रसाद, उनसे मिलते थे और 2 मिनट के अंदर 1 दिन के भीतर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता था। आपने कभी सुना कि 67, 68, 69 में कोई धरना प्रदर्शन हुआ, कोई आंदोलन में कुछ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अगर कोई हम लोग ब्लेम करते थे बीपीएससी के ऊपर, बीपीएससी 2 मिनट के अंदर 1 दिन के भीतर जो है नोटिस जारी करके हम लोग को बुलाती थी और पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाता था। यहाँ 50 दिन हो गया, आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी अगर आयोग नहीं सुन रहा है ना तो ये आयोग की अकर्मण्यता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है सरकार की तरफ से कुछ भी मदद यहाँ पे नहीं आया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हमारी दाढ़ी में तिनका नहीं, हमारी कलम में स्याही है और उनके कलम में नहीं है, और उनके हाथ में लाठी है। लाठी बरसाना है, बरसा ले। 3-4 दिन पहले जो है ना धक्का मुक्की किया गया, कहा गया लाठी चार्ज नहीं होगा, सो कॉल्ड लाठी चार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन जो धक्का मुक्की हुआ है ना, और लाठी चार्ज जानते हैं मैडम कहाँ हुआ? ऑफ कैमरा। जब मेडिकल जांच के लिए अमन को बुलाया गया था ना तो अमन उल्टी कर रहा था, उनका आंख सूजा हुआ था, इतना उनका हालत खराब हो गया था। हाँ, और जब उसको जेल ले जाया जा रहा था ना तो अमन चीख करके बोल रहा था कि हमको जेल के अंदर ऑफ कैमरा मारा गया है। ऑन कैमरा जो है पुलिस जो धक्का मुक्की कर रही थी और उठा करके ले जा रही थी, लेकिन ऑफ कैमरा मारा गया है अमन को। और ये अमन का स्टेटमेंट है। और रहमांशु सर जो बोल रहे थे ना, रहमांशु सर के पैर पर और गर्दन पे हाथ रख करके उठाया गया, ये पूरा वीडियो वायरल है। फिर भी बिहार सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही। कोई बात नहीं, बिहार सरकार एक्शन न ले, हमारे पास तो न्यायालय है ना, हमारे पास अनुच्छेद 226 भी है और अनुच्छेद 32 भी है। ऐसा पढ़े लिखे आदमी हम लोग भी हैं, हम लोग भी अपना आज जो है न्यायालय का फैसला लगभग 1 बजे तक आएगा, जो फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन कल जो हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जो नोटिस जारी किया है, और जो वकील साहब थे ना, उनको मतलब पूरे बिहार के तरफ से हम साधुवाद देना चाहते हैं। आपने जो किया है ना, वो यकीन जानिए हमारे लिए देवता तुल्य हैं, जो हमारे लिए अनजाने होकर के भी इतना बड़ा कदम उठाए। और बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, उनके ऊपर जानते हैं कौन सा केस दर्ज है? SC/ST सम्मान निधि घोटाला के अंतर्गत 7 करोड़ रुपया का 420 का केस दर्ज है, और हम नहीं कराए हैं, CBI दर्ज कराई है। और तब जो है नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के गठबंधन में थी, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की CBI, एनडीए के आपका जो कर्मचारी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उनके ऊपर केस दर्ज करा रही है। तो जाहिर सी बात है ना कि कोई ये नहीं बोलेगा वो लोग आपका मदद कर रहे थे इसीलिए केस दर्ज कराई। नहीं, केस दर्ज तो बहुत पहले का 2017 का केस दर्ज है, ठीक है। आपका परमार रवि मनु भाई के ऊपर 2017 का केस दर्ज है। लेकिन कल जो याचिका जो PIL दायर किए थे, बिहार के ही वकील है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो दायर किए ना, तो उस पर जज साहब सुनवाई लेते हुए बोले बिहार सरकार को, और समन भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जवाब दो कि 420 का जिसके ऊपर केस दर्ज है, जो खुद 7 करोड़ का घोटाला कर चुका है, उसको आपने बीपीएससी के चेयरमैन कैसे बिठा दिया? मतलब कि बिल्ली को बैठा दिया दूध का रखवाली करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली दूध पिएगी। वही हाल हो रहा है। 200 पोस्ट SDM का, लगभग 150 पोस्ट आपका DSP का आया हुआ था। समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन जो है कभी 12:38 में पेपर लीक हो रहा है। कहा जाता है कि 10 दिन पहले क्वेश्चन भेज दिए थे सेंटर पे। अगर क्वेश्चन सेंटर पे भेज दिए थे मैडम, क्वेश्चन कम कैसे पड़ गया बापू परीक्षा परिसर में? और अगर क्वेश्चन कम पड़ गया तो 700 रुपये दिए तो हम अपने बीपीएससी आयोग को, अगर 700 रुपये अगर हम बीपीएससी आयोग को दिए हैं तो हमको वो क्वेश्चन चाहिए जो बीपीएससी प्रिंट करके लाई है, न कि जाकर के फोटोकॉपी की दुकान से प्रिंट करके ला के चले। और पटना के DM साहब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन कम पड़ गया था तो बगल के क्लास से लाया गया। क्वेश्चन कम कैसे पड़ गया? फॉर्म का आखिरी तारीख था 4 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक आपके पास टाइम था कि आपके जितने भी स्टूडेंट थे वो कितना फॉर्म भरे हैं। अगर आपको पूरा संख्या पता था तो आपको उतना क्वेश्चन प्रिंट करना चाहिए था। आपको पता था कि बापू परीक्षा परिसर में लगभग 12,000 छात्र हैं, तो उतना क्वेश्चन आपको भेजना चाहिए था। आपने क्वेश्चन इतना क्यों नहीं भेजा? क्वेश्चन नहीं भेजने का सीधा सा कारण है ना कि ये लोग है किसी न किसी तरीके से ये अपने कैंडिडेट, अपने घुसखोर कैंडिडेट, अपने जो जिनका पैसा खाया हुए हैं होंगे लोग, हो सकता है पैसा खाए हुए होंगे। और आपको एक और भी बात में आपको एक और सबूत भी देंगे हम। हो सकता है कि वैसे कैंडिडेट को ये डाले हैं और उसका जो है ना रिजल्ट में परिणाम भी दिखता है। अगर आप रिजल्ट 70वीं बीपीएससी का डाउनलोड करेंगी तो पाएंगे ना कि 1 2 3 4 5
82, 83, 84, 85 इस तरीके से रिजल्ट आया है, लाइन दर लाइन। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि जहाँ 3,20,000 छात्र बैठ रहा है उसका रिजल्ट 6% भी नहीं आ रहा है, और जहाँ महज 6,000 छात्र बैठ रहा है बापू परीक्षा परिसर वाला, उसका रिजल्ट 20% आ रहा है। ये आयोग के भ्रष्ट होने का प्रमाण है। आयोग नहीं, ये अयोग्य है, आयोग ही अयोग्य है। और एक और बात बताते हैं, जिस दिन बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम हुआ था ना, मेरे पास अभी बैग में पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ, अंडरलाइन किए हुए हैं। बापू परीक्षा परिसर का जो रिजल्ट था ना, उसमें कैसे 82, 83, 84, 2, 3, 5, 7, मतलब कि इतने प्रतिभा के धनी लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हैं कि बीपीएससी के परीक्षा के एक ही आयोग के एक ही सेंटर के एक ही क्लासरूम में पाए जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा जन्म घुट्टी पी करके वो लोग आए हुए थे, और पता नहीं कौन सा चरण चुंबन किए हुए थे बापू परीक्षा परिसर का, और पता नहीं कौन सा आपका ये चरण पादुका का दर्शन किए थे आपका परमार रवि मनु भाई का। पहले बोल रहे थे आपका उपद्रवी छात्र हैं। आपको कैसे पता है कि सारे उपद्रवी छात्र एक साथ बैठे हुए हैं? और अगर आपको पता है कि उपद्रवी छात्र थे एक साथ, तो आपने वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों नहीं बैठाया? छात्र का इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि क्लासरूम से क्वेश्चन बाहर ला दे। जाहिर सी बात है कि आपका मिसमैनेजमेंट है और इसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके दोषी आप हैं, और दोषी होने का पहला सबूत कल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लिखा गया था कि बिहार सरकार जवाब दो कि तुमने परमार रवि मनु भाई को कौन से कारण और कौन सा जो है क्या बोलते हैं उनका काम देख लिया, जिसे अगर आप बीपीएससी चेयरमैन को संवैधानिक संस्था है मैडम, उसका जो है आपका आयोग का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं, 3-4 दिन पहले अतुल प्रसाद जो कि आपके पिछले चेयरमैन थे, उनका एक ट्विटर पर आया था आपका पोस्ट, उसमें लिखे था ना कि हाल के दिनों में जो पेपर लीक और भ्रष्टाचारी की जो पूरे भारत में घटनाएं हो रही हैं ना, ये बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है। जाहिर सी बात है मैडम कि उनका जो इशारा है ना, वो कहीं ना कहीं सत्तर बीपीएससी की तरफ भी था। तो आज तो बस 1 से 1.5 घंटे का मसला है। 1 से 1.5 घंटे के बाद हो सकता है ना कि यहाँ पर ढोल नगारा भी बज रहा हो। अगर हाई कोर्ट जो है हम लोग की बात मान लेती है तो ठीक है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से मतलब जो है वो आ जाएगा? मैडम बिल्कुल, हाई कोर्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है। अरे न्यायपालिका हमारी बात नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? पुलिस ना सुने कोई बात नहीं, विधायिका ना सुने कोई बात नहीं, कार्यपालिका ना सुने कोई बात नहीं, हमारे पास न्यायपालिका है। न्यायपालिका हमारी अपनी है, ठीक है। उनकी मतलब उनको कहा जाता है कि वो संविधान के रक्षक है और संविधान के व्याख्या करने वाले भी हैं, और खाली संविधान के रक्षक नहीं है, वो आम आदमी के रक्षक भी है। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, वो संविधान की आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर ने, इस तरीके से नहीं कहा दिया था मैडम जी। और हम लोग जो केस दर्ज किए हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमको न्यायालय से पूरा यकीन है कि जो फैसला है हमारे हक में होगा। 1 से 1.5 घंटे का मसला है। आपके परमार रवि मनु भाई जो बीपीएससी के अध्यक्ष है वो तो जाएंगे, और अगर उनके बदले कोई भी आएंगे ना, उम्मीद करते हैं कि आमिर सुबहानी या फिर आपका त्रिपुरारी शरण, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे आईएएस ऑफिसर आएंगे इस पद पे, इस पद को गौरवान्वित करेंगे, न कि इस पद की जो गरिमा को है ना वो गर्त में ले जाएंगे, जैसे परमार रवि मनु भाई ले गए। और हमारी मांगों को देखेंगे, हमारे आपके जितने भी साक्ष्य है ना उन सबको देखेंगे, और जो फैसला है हमारे हक में दिया जाएगा और ये एग्जाम का नोटिस जारी होगा। बस यही उम्मीद है न्यायालय से। देखिए क्या होता है। आधे से 1 घंटे का मसला है। 11 बजे मतलब बिहार सरकार से कहीं ना कहीं आपको अभी उम्मीद है जो मेरी मांग पूरी कर दी जाएगी? बिहार सरकार में बिहार है, सरकार ही तो नहीं है। लोकतंत्र नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है महज रिटायर जो आपका अधिकारी तंत्र है, अफसरशाही है और अफसर तंत्र चालू है। वरना नीतीश कुमार भी एक टाइम पे विद्यार्थी रह चुके थे, छात्र नेता थे वो पटना यूनिवर्सिटी के, ठीक है। जेपी आंदोलन के वो भी मतलब क्या पैदाइश है जेपी आंदोलन के, और उनके जैसे और भी बहुत सारे नेता है। 1999 में 1999 मतलब उस टाइम जब रेलवे आपका दुर्घटना हुआ था ना, तो वो एक बार में रेलवे दुर्घटना हुआ, किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाया, उसके पहले ही वो रेलवे के पद को इस्तीफा दे दिए। तो अगर ऐसे अगर मतलब क्या पाक छवि के अगर हमारे नीतीश कुमार हैं तो उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है ना, जाहिर सी बात है कि बीच में जो पर्दा है, इस सत्ता के छत्ता के नीचे मौजूद जो अधिकारी लोग हैं ना, ये उन्हीं लोग की साजिश है कि हमारी बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है। वरना इतने दिन तक अगर नीतीश कुमार तक बात पहुंचती ना, तो नीतीश कुमार यहाँ आते या यहाँ से रैंडम किसी भी व्यक्ति को बुला लेते ना, सबको पता है कि डिमांड क्या है, सबको बुलाते, बोलते कि बताओ बेटा क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष नेता कोई भी यहाँ पे नहीं आया आप लोग? बहुत सारे नेता आए, तेजस्वी जी आए, राहुल गांधी आए, तेजस्वी जी आए थे, बिल्कुल आए थे, ऐसा नहीं है, सबने कोशिश किया है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो टॉप मोस्ट जो बैठे हुए नीतीश कुमार, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, जो पूरे बिहार के बोला तो वास्तविक अध्यक्ष हैं,
अगर उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है तो कोई भी कर नहीं कुछ सकता है, क्योंकि बीच में जो लेयर है ना अधिकारी का, रिटायर्ड अधिकारी का, भ्रष्ट अधिकारी का, अब जो है वो पूरा लेयर जो है ना, कल से जो लेयर जो जिस आपके खुट्टी पे टंगा हुआ था ना, जैसे एक आपका खुट्टी है बीपीएससी, एक खुट्टी है बीपीएसएससी, एक खुट्टी है सीएसबीसी, ऐसा बहुत सारा आयोग है जो कि बिहार में आपका कार्य करता है, वो सब एक खुट्टी निकल रहा है। अभी कल बीपीएससी के परमार रवि मनु भाई का जो है उनका चेहरा बाहर आ गया है, पूरा सरकार से आपका सवाल पूछा गया है, एक आयोग से पूछा गया, पूरा आयोग सत्ते में आ चुका है। हाँ कि भाई और कौन कौन सा चेयरमैन होंगे, तो देख लीजिए, बस एक आधे से 1 घंटे का मसला है, न्यायालय अपना जजमेंट देगी और हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है री एग्जाम पूरी हो पाएगी? देखिए, री एग्जाम तो होना ही है, आज हो या कल हो, या कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के आदेश के द्वारा हो, या सरकार में बैठे लोग अधिकारी या मंत्री के द्वारा हो, होना तो है, क्योंकि सब्र, बच्चों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। 50 दिन हम लोग बैठे रहे, हम लोग के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, अभी भी हम लोग धैर्य में खड़े उतर रहे हैं, लेकिन जिस दिन धैर्य हम लोग का टूटेगा ना कहीं लाठी भी चार्ज हो जा रहा है, वाटर चार्ज, ये सब क्या है? देखिए, वो तो प्रशासन का अपना काम है, करेंगे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक दिनकर की कविता है, खाली करो सिंहासन जनता आ रही है, तो अब ऐसा होगा ना कि खाली करो सिंहासन, अब छात्र आ रहे हैं। अरे गाना भी आपने सुना होगा, इसमें कहा गया है कि कहते हैं कि रामचंद्र कहा गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा मोती कौवा दाना खाएगा। तो उसके बदले में हम कहना चाहते हैं कि रामचंद्र कहा गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कहा गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, छात्र यहाँ पर लाठी खाएंगे और चोर अध्यक्ष बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन बिहार की है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, शराबबंदी है, शराब मिल रहा है, जिसके बाद सवाल नेता लोग से पूछिएगा तो बड़े बड़े फेंक रहे हैं, ऐसे फेंकेंगे से आपको पकड़ नहीं पाइएगा, ऐसी व्यवस्था है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग की मांग मान लिया जाए। सुनने में आया है कि अभी शायद मंत्रिमंडल में बैठक हो रही है, कहा पता है उससे भी रिजल्ट, सुनवाई भी होने वाला। हाँ, सुनवाई भी है, 30वें नंबर पर केस लिस्टिंग है आज, तो हो सकता है सेकंड हाफ तक रिजल्ट आ जाए। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना बीपीएससी छात्र अभ्यर्थी का क्या कहना है, इन लोगों का कहना है जो हमारे कुछ साथियों का ऑफ कैमरा पुलिस प्रशासन ने बहुत पीटा है, और रहमानसु सर को जेल में भी बंद कर दिया गया है, खुशबू पाठक को भी जेल में बंद कर दिया गया है, और अमन का पूरा बुरी हालत खराब है। तो आप लोगों ने खुद सुना इन लोग का क्या कुछ कहना रहा, और आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, क्या आप लोग का राय विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।